प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस में है? उत्तर, भारत व यूएसए दोनों में। प्रश्न, कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाया जाता है? उत्तर, संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था। प्रश्न, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने हेतु भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित थे? उत्तर, आयरिश गणतंत्र से। प्रश्न, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर, कनाडा के संविधान से। प्रश्न, भारत की संविधान सभा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर, 1922 में महात्मा गांधी ने। प्रश्न, भारतीयों की तरफ से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? उत्तर, स्वराज पार्टी द्वारा मई 1934, रांची में। प्रश्न, मानवेंद्रनाथ रॉय एम.एन. राय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार किस वर्ष रखा था? उत्तर, वर्ष 1934 में। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? उत्तर, मई 1935 में स्वराज पार्टी के बाद। प्रश्न, संविधान सभा के निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार का विचार किसने प्रस्तुत किया था? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938। प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? उत्तर, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था? उत्तर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा गठित की गई थी? उत्तर, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया था? उत्तर, नवंबर 1946 में। प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 389। प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उत्तर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। प्रश्न, किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? उत्तर, 11 दिसंबर 1946 को। प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ हुई थी? उत्तर, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा था? उत्तर, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? उत्तर, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान विस्तृत था? उत्तर, 22 भागों, 395 अनुच्छेदों एवं 8 अनुसूचियों में। प्रश्न, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी? उत्तर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की थी? उत्तर, 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। प्रश्न, संविधान सभा के निर्वाचन की पद्धति क्या थी? उत्तर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर, बी एन राव। प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? उत्तर, 15। प्रश्न, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? उत्तर, संविधान सभा द्वारा। प्रश्न, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? उत्तर, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उत्तर, पं. जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? उत्तर, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकारने के साथ। प्रश्न, भारत विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? उत्तर, 31 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न, माउंटबेटन योजना के तहत हुए विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई थी? उत्तर, 299, 229 प्रांतीय सदस्य जोड़ 70 देशी रियासतों के सदस्य। प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? उत्तर, 11। प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या है? उत्तर, 12। प्रश्न, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? उत्तर, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न, संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? उत्तर, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न, 19 मार्च 1928 को मुंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारण हेतु नियुक्त समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर, पं. मोतीलाल नेहरू। प्रश्न, नेहरू समिति ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? उत्तर, 10 अगस्त 1928 को। प्रश्न, वह सिद्धांत क्या था जिस पर नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप आधारित था? उत्तर, अधिराज्य का सिद्धांत।
प्रश्न, नेहरू समिति के सदस्य कौन थे? उत्तर, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू सचिव कांग्रेस, सर अली इमाम मुस्लिम लीग, शुएब कुरैशी मुस्लिम लीग, जी आर प्रधान दलित एम.एन. अनेक हिंदू महासभा एम.आर. जयकर हिंदू महासभा, सरदार मंगल सिंह सिख, तेज बहादुर सप्राव उदारवादी एम.एन. जोशी श्रमिक संघ। प्रश्न, भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त हुए थे? उत्तर, एस.एन. मुखर्जी। प्रश्न, संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष किसे नामित किया गया था? उत्तर, फ्रैंक एंथनी को। प्रश्न, संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर, एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णमाचारी। प्रश्न, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? उत्तर, के.एम. मुंशी। प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर, 26 नवंबर को। प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? उत्तर, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? उत्तर, पहली बार पश्चिम बंगाल से तथा देश विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित हुए। प्रश्न, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? उत्तर, वी.टी. कृष्णमाचारी। प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? उत्तर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? उत्तर, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न, किस वर्ष संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था? उत्तर, मई 1949 में। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? उत्तर, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? उत्तर, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था? उत्तर, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? उत्तर, हैदराबाद। प्रश्न, किस समिति ने संविधान सभा की अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार किया था? उत्तर, प्रारूप समिति ने। प्रश्न, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को कब सौंपा गया था? उत्तर, 21 फरवरी 1948 को। प्रश्न,
प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा प्रारूप में संशोधन हेतु प्राप्त सुझावों पर विचारार्थ किस समिति का गठन किया गया था? उत्तर: विशेष समिति। प्रश्न: संशोधित प्रारूप का मुद्रित संस्करण संविधान सभा के अध्यक्ष को कब प्रस्तुत किया गया था? उत्तर: 26 अक्टूबर 1948 को। प्रश्न: संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? उत्तर: ग्रेनविल ऑस्टिन का। प्रश्न: अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को कम करके आंका है, ये कथन किसका है? उत्तर: आइवा जेनिंग्स का। प्रश्न: भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भान कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? उत्तर: महात्मा गांधी ने। प्रश्न: प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है, ये कथन किसका है? उत्तर: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न: संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है, ये कथन किसका है? उत्तर: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न: भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, ये कथन किसका है? उत्तर: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। प्रश्न: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है, ये कथन किसका है? उत्तर: आइवा जेनिंग्स का। प्रश्न: भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है, ये कथन किसका है? उत्तर: आइवा जेनिंग्स का। प्रश्न: भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये कथन किसका है? उत्तर: के सी हविया का। प्रश्न: किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? उत्तर: के सी हविया ने। प्रश्न: किसने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित बताया है? उत्तर: ग्रेनविल ऑस्टिन ने। प्रश्न: भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? उत्तर: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न: किसी बाहरी सत्ता द्वारा थोपा गया कोई भी संविधान भारत स्वीकार नहीं करेगा एवं संविधान भारतीयों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उक्त प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? उत्तर: लखनऊ अधिवेशन, अप्रैल 1936 में। प्रश्न: प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर: जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न: संविधान सभा में प्रेस दीर्घा समिति के सदस्य कौन थे? उत्तर: उषानाथ सेन। प्रश्न: संविधान की स्वीकृति के साथ ही तत्काल प्रभाव 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए प्रावधान कौन से थे? उत्तर: नागरिकता, निर्वाचन,
तदर्थ संसद से संबंधित उपबंध, अस्थायी तथा संक्रमणकारी उपबंध अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 7, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 394। प्रश्न, नागरिकता, निर्वाचन तथा अंतरिम संसद संबंधी उपबंध संविधान अंगीकृत किए जाते ही तत्काल प्रभाव से किस अनुच्छेद द्वारा प्रवृत्त किए गए थे? उत्तर, अनुच्छेद 394। प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में व्यय कितनी धनराशि थी? उत्तर, 63,96,729 रुपये। प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? उत्तर, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? उत्तर, जगजीवन राम। प्रश्न, भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? उत्तर, उद्देशिका प्रस्तावना। प्रश्न, संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? उत्तर, संविधान की कुंजी। प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? उत्तर, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को। प्रश्न, प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट बाकर ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? उत्तर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। प्रश्न, प्रस्तावना की शुरुआत होती है? उत्तर, हम भारत के लोग से। प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उत्तर, उद्देशिका प्रस्तावना। प्रश्न, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उत्तर, पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? उत्तर, 22 जनवरी 1947 को। प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या शामिल नहीं है? उत्तर, आर्थिक स्वतंत्रता। प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? उत्तर, प्रस्तावना में। प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में संप्रभु कौन है? उत्तर, हम भारत के लोग। प्रश्न, उद्देशिका का सहारा कब लिया जा सकता है? उत्तर, जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो। प्रश्न, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? उत्तर, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न, संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर, अमेरिकी संविधान से। प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? उत्तर, फ्रांस की क्रांति से। प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लिखित है?
उत्तर 26 नवंबर 1949। प्रश्न, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा है? उत्तर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। प्रश्न, किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है? उत्तर के एम मुंशी ने। प्रश्न, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? उत्तर एन ए पालकीवाला ने। प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की कितनी संख्या थी? उत्तर 552। प्रश्न, स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की कितनी संख्या थी? उत्तर 549। प्रश्न, 3 राज्यों जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया, वे कौन से राज्य थे? उत्तर हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। प्रश्न, कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना है? उत्तर विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। प्रश्न, जूनागढ़ भारत में शामिल कैसे हुआ था? उत्तर जनमत संग्रह द्वारा। प्रश्न, हैदराबाद भारत में किस तरह शामिल हुआ? उत्तर पुलिस कार्यवाही द्वारा, ऑपरेशन पोलो। प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? उत्तर भारत और इंडिया। प्रश्न, संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणियां थीं? उत्तर 4 ए, बी, सी, डी। प्रश्न, 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या क्या थी? उत्तर अ श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य एवं डी श्रेणी में 1 राज्य, कुल 29 राज्य। प्रश्न, डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य कौन था? उत्तर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन होगा, यह उक्ति कहाँ उल्लिखित है? उत्तर अनुच्छेद 1। प्रश्न, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सन्निहित है? उत्तर संसद में, अनुच्छेद 2। प्रश्न, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 1 से 4 तक। प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद -1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उत्तर 1 राज्यों के क्षेत्र, 2 संघ क्षेत्र, 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। प्रश्न, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? उत्तर पहली अनुसूची में। प्रश्न, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थीं? उत्तर 2 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न, वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की कितनी संख्या है? उत्तर 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी?
उत्तर पोट्टी श्री रामुलु की। प्रश्न आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोट्टी श्री रामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? उत्तर 56 दिन तक। प्रश्न वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन बना? उत्तर आंध्र प्रदेश। प्रश्न भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति कब की थी? उत्तर जून 1948 में। प्रश्न एस के धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? उत्तर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। प्रश्न धर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया था? उत्तर जे वी पी समिति। प्रश्न जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? उत्तर दिसंबर 1948 में। प्रश्न जे वी पी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? उत्तर अप्रैल 1949 में। प्रश्न क्या जे वी पी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? उत्तर नहीं। प्रश्न आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किससे पृथक करके किया गया था? उत्तर मद्रास से। प्रश्न फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? उत्तर 4 आय देश की एकता एवं सुरक्षा, ई भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, ई वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क एवं देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धन। प्रश्न यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? उत्तर प्रथम अनुसूची में। प्रश्न भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? उत्तर साधारण बहुमत। प्रश्न नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? उत्तर संसद में। प्रश्न नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 3। प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? उत्तर 1953 में। प्रश्न राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? उत्तर 1956 में। प्रश्न 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? उत्तर 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र। प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तर 3। प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल 3 सदस्यों के नाम क्या हैं? उत्तर 1 फजल अली अध्यक्ष, 2 के एम पनिक्कर सदस्य, 3 एच एन कुंजरू सदस्य। प्रश्न दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? उत्तर 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। प्रश्न
सिक्किम भारत का एक सहराज्य बना। उत्तर, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? उत्तर, 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वां राज्य। प्रश्न, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है? उत्तर, राष्ट्रपति की सिफारिश से। प्रश्न, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? उत्तर, संबंधित राज्य के विधानमंडल की राय हेतु। प्रश्न, क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद, विधानमंडल की राय हेतु बाध्य होंगे? उत्तर, नहीं। प्रश्न, क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? उत्तर, नहीं। प्रश्न, 1960 में बम्बई को 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, वे कौन थे? उत्तर, महाराष्ट्र और गुजरात। प्रश्न, बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया? उत्तर, 15वां राज्य। प्रश्न, 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? उत्तर, हरियाणा। प्रश्न, भारतीय संघ का 18वां राज्य क्या है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश 1971। प्रश्न, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के गठन का क्रम क्या है? उत्तर, क्रमशः 19वां, 20वां, 21वां। प्रश्न, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर बना? उत्तर, 22वां राज्य। प्रश्न, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः 23वें, 24वें तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए? उत्तर, 1987 में। प्रश्न, 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? उत्तर, 1 नवंबर 2000 में। प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? उत्तर, संसद को। प्रश्न, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। प्रश्न, क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? उत्तर, नहीं। प्रश्न, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य कब बना? उत्तर, 9 नवंबर 2000। प्रश्न, 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य कब बना? उत्तर, 15 नवंबर 2000। प्रश्न, तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया? उत्तर, 2 जून 2029वां राज्य। प्रश्न, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, वे कौन से हैं? उत्तर, 1
जम्मू एवं कश्मीर 2। लद्दाख। प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर नगर हवेली, दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? उत्तर 8 संघ राज्य प्रदेश। प्रश्न, दादरा और नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? उत्तर 1900